बसपा की राजनीति की, आज आपने सुभाषपा का दामन थामा है, क्या कारण रहा कि आपको आज ने सुभाषपा ज्वाइन किया आपने? मैं आज नहीं सुभाषपा का दामन थामा था। 2004 से 2011 तक सुभाषपा में ही था। आज फिर मैं अपने घर वापसी गया हूँ। देखा गया था, पिछले चुनाव में भी देखा गया था कि आप बसपा से उम्मीदवार पूरे प्रयास में थे कि विधानसभा चुनाव लड़ सकें जी। और अचानक आप सुभाषपा में फिर अचानक नहीं गए, मैं पहले ही आपसे बताऊं कि 2004 से 2011 तक मैं सुभाषपा में ही था। 11 के बाद बसपा में गया, फिर अपने घर वापस सुभाषपा में गया हूँ। ओम प्रकाश जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं। मैं वापसी हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या माना जाए, 2024 का चुनाव आगे है, तो इससे क्या माना जाए कि फागू सिंह चौहान उस चुनाव को देखते हुए गए हैं, या फिर इनका वैसे था कि फागू सिंह चुनाव को देखते हुए गए हैं, या बस ऐसे? उस चुनाव को देखते हुए हम लोग गए हैं, और चुनाव को देखते हुए इसलिए नेताजी की नीति और भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ मिल के उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट जीत कर फिर पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे। सुभाषपा की किस नीति से आप प्रभावित हैं और उसको ज्वाइन किया है आपने? सुभाषपा की नीति मैं पहले ही आपसे बता दिया हूँ कि सुभाषपा पहले से हमारी पार्टी थी। फिर कौन सी उसकी नीति है जो आपको बहुत पसंद है और आप सुभाषपा में फिर आना चाहें और आप आ भी जाएं? तो नीति का नेताजी हमारे कर्मठ ही हैं। नेताजी चलते हैं और सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं, हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बसपा छोड़ सुभाषपा ज्वाइन किया है फागू सिंह, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल को बधाई दूंगा, और अभी अभी आपके बीच में फागू भाई ने बताया कि हम 2004 में सुहेल देव भारती समाज पार्टी ज्वाइन कर 2011 तक पार्टी की सेवा किया। बीच में किन्हीं परिस्थितियों द्वारा हम बसपा में चले गए, लेकिन आज हम पुनः सुहेल देव भारती समाज पार्टी की विचारधारा, नेता की विचारधारा से प्रभावित होकर पुनः अपने पुराने घर में वापस आया हूं। इसके लिए मैं फागू सिंह सहित इनके सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं कि कम से कम सुहेल देव भारती समाज पार्टी की विचारधारा, माननीय नेताजी की लड़ाई पुनः आपको समझ में आई है। इसलिए पूरे इनकी टीम को मैं बधाई देता हूँ। फागू सिंह के आने से क्या मजबूती मिलेगी इस क्षेत्र में, इस बेल्ट में सुभाषपा को? फागू सिंह सुभाषपा के पुराने नेता हैं। फागू सिंह जमीनी नेता हैं और इनकी पकड़ घोसी के हर क्षेत्रों में है। इनके लोग हैं, और यदि आज ये जुड़े हैं तो सुहेल देव भारती समाज पार्टी को घोसी विधानसभा में एक संजीवनी मिली है, और माननीय नेताजी की विचारधारा को पहले से जानते हैं और आज उसको और धार देने के लिए जुड़े हैं। इनको मैं इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं पूरे प्रदेश की तरफ से। अपना नाम पता होता है? मेरा नाम कमलेश राजभर सम्राट है। मैं रघौली से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। सुहेल देव भारती समाज पार्टी के पूर्व में युवा जिला मंच का अध्यक्ष रह चुका हूँ। आज फागू सिंह ने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फागू सिंह पुराने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके हैं। उनको घर वापसी में हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, हम लोग बहुत उत्साह है। हमको भरोसा है कि आने वाले जो भी चुनाव है हम लोग बहुत मजबूती से लड़ेंगे फागू भैया को आने से। क्या मजबूती मिली है इनके आने से? देखिए घोसी विधानसभा में 148 गांव है। 148 गांव है, उसमें एक भी ऐसा गांव नहीं है जो फागू भैया से छूटा हो। कोई भी शादी विवाह हो, मरण जीवन हो, चाहे किसी की तबीयत खराब हो, चाहे सार्वजनिक कोई भी कार्य हो, हर काम, हर प्रोग्राम में फागू भैया शामिल होते हैं। और लोगों का उत्साह था, और मंत्री जी की विचारधारा को देखते हुए फागू भैया ने निर्णय लिया कि अगर हम लोग सुहेल देव भारती समाज पार्टी में रहेंगे और हमारे लोग रहेंगे तो तभी हमारे घोसी का विकास होगा। क्या लग रहा है 2024 चुनाव आगे है, तो सुभाषपा किस तरह की तैयारी? 2024 का जो चुनाव है 80 सीट है। हमको भरोसा नहीं बल्कि विश्वास है, 100% विश्वास है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में 180 सीट हम लोग जीतेंगे मजबूती से। फागू भैया के आने से
हमको लगता है कि कई सीट जीता जाएगा। क्या असर पड़ेगा इनके आने पर? बहुत असर पड़ेगा। जिस तरीके से लोगों को उत्साह देखने को मिल रहा है, नौजवान एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, बहुत असर पड़ेगा इनको।